हेलो एवरीवन। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एकेडमी। आज हमारी क्लास है जनरल नॉलेज की। आज हम देखेंगे जो जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। द लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। और उसके बाद हम इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज को देखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि रोजाना एमसीक्यूज सॉल्व करें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम्स में आते हैं, ताकि आप लोगों के पास एक अच्छा जनरल नॉलेज हो एग्जाम्स को पास करने के लिए, जो भी जॉब से रिलेटेड एग्जाम होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट का। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया। आपको पता है एशिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और लैंड एरिया भी सबसे ज्यादा है, इसलिए एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। नंबर टू इज largest ocean. Pacific Ocean is the largest ocean in the world, right? उसके बाद दूसरा जो नंबर है वो अटलांटिक ओशन का है। नंबर थ्री इज लार्जेस्ट बे इज हडसन बे। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकता है, इसलिए आप पढ़ लें। जो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने स्टेरिक उनके आगे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं इस जगह। ये स्टेरिक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। द लार्जेस्ट डेजर्ट इज Sahara in North Africa, right? Largest gulf is Gulf of Mexico. Largest volcano is Mauna Lee, Hawaii. Largest land animal is African bush elephant. Largest island is Greenland. Largest lake is Caspian Sea. कैस्पियन सी नाम सी है इसका, लेकिन ये एक लेक है। आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज सुपीरियर। लार्जेस्ट लेक जो है वो हर किस्म की लेक्स में से वो कैस्पियन है, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो लेक सुपीरियर है। लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट मॉस्क इज जामा मस्जिद दिल्ली, इंडिया। लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इज एंड्स, साउथ अमेरिका में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये आते रहते हैं पेपर्स में। लार्जेस्ट मॉस्क इज जामा मस्जिद दिल्ली, इंडिया। Largest mountain range is Andes. Largest minaret is Sultan Hassan Mosque in Egypt. मीनार होते हैं ना, वो उनकी बात हो रही है, जो मस्जिद के मीनार होते हैं। तो सबसे जो लार्जेस्ट है वो इजिप्ट में सुल्तान हसन मॉस्क है, उसके हैं। और पाकिस्तान में जो है वो शाह फैसल मस्जिद के इस्लामाबाद में, उसके मीनार जो हैं वो सबसे टॉलेस्ट हैं। लार्जेस्ट पैलेस इज इंपीरियल पैलेस, चाइना। लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इज एंड्स, मैंने आपको पढ़ाया, ये दोबारा आ गया है। लार्जेस्ट पेनिनसुला इज अरेबियन पेनिनसुला, अरेबिया। लार्जेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर। इसके बाद है लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इज ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, न्यूयॉर्क। जी, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इज ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। Largest railway platform is खारगर, वेस्ट बंगाल, इंडिया। खारागर, राइट? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यूज कम ही आते हैं इस पे। लार्जेस्ट एनिमल इज ब्लू बॉटम वेल। ये लार्जेस्ट एनिमल है दुनिया का। लार्जेस्ट बर्ड इज ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट सी इज साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी जो है ये लार्जेस्ट सी है। पहले हमने जो पढ़ा था वो ओशन था, राइट? ओशन कौन सा था? पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट। और लार्जेस्ट सी कौन सा है? साउथ चाइना सी। लार्जेस्ट कैथेड्रल चर्च ऑफ न्यूयॉर्क। लार्जेस्ट सीमेंट्री, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर अब इंपॉर्टेंट पे आता हूँ। लार्जेस्ट डेजर्ट इज सहारा डेजर्ट। लार्जेस्ट होटल इज एक्सकेलिबर होटल, लॉस वेगास। एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी इज यूनाइटेड स्टेट्स लाइब्रेरी
ऑफ कांग्रेस वॉशिंगटन, ये लार्जेस्ट लाइब्रेरी है दुनिया की। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे आज के जनरल नॉलेज के हवाले से। इनसे रिलेटेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले सेक्शन में, जनरल नॉलेज पाकिस्तान स्टडी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हमारा पहला एमसीक्यू है, हु वर द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया? अरब्स। अरब्स इन 8th सेंचुरी इन्वेडेड इंडिया, राइट? ये आपको याद करना चाहिए। इसके बाद हमारा जो सेकंड एमसीक्यू है, सिंध वाज कंकर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम इन 712 AD, राइट? इसने मोहम्मद बिन कासिम ने कंकर किया था सिंध को 712 में। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये फ्रीक्वेंटली आता रहता है, आपको याद करना चाहिए। रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन कासिम वाज हमादुद्दीन मोहम्मद, पिलर ऑफ दीन जिसका मतलब है। मोहम्मद बिन कासिम वाज नेफ्यू सन इन लॉ ऑफ हुजाज बिन यूसुफ, जो कि इराक का गवर्नर था उमैयद पीरियड में, उमैयद डायनेस्टी में, राइट? Muhammad bin Qasim was son-in-law of Hujjaj bin Yusuf. He came to Sindh with 12,000 men. Muhammad bin Qasim conquered Sindh during which period? During Umayyad period. उमैया डायनेस्टी की हुकूमत थी जब सिंध पे कब्जा हुआ था 712 AD में। सिस्कार वाज वजीर ऑफ राजा दाहिर। ये एमसीक्यूज आते रहते हैं, इसलिए आपको मैं ये एमसीक्यूज पढ़ा रहा हूँ, मुख्तलिफ एग्जाम्स में आते हैं। मोहम्मद बिन कासिम was tortured to death in Iraq by Suleiman. Suleiman was cousin of Walid, and Walid was friend of Hujjaj bin Yusuf. तो वलीद ने हुजाज बिन यूसुफ की वजह से मोहम्मद बिन कासिम को सिंध भेजा था। अब सुलेमान जब आया तो ही वॉज एडवर्सरी, उमैया डायनेस्टी से तो था, लेकिन वलीद जो था उसके साथ सुलेमान की नहीं बनती थी, इसलिए सुलेमान ने वलीद के जो लोग थे उनको सबको वापस बुलाया, और उनमें मोहम्मद बिन कासिम भी एक था, और इसको फिर टॉर्चर किया और इसकी डेथ हो गई। Abbasids governor Hisham came to Sindh in 757 AD. 757 AD. Shahabuddin Gori was founder of Islamic State in India. ठीक है, शहाबुद्दीन गोरी याद करना चाहिए आपको, ये एमसीक्यूज में आता है। महमूद गजनवी जो था वो भी आता था, लेकिन उसने कभी स्टेट कायम नहीं की, यहाँ पर सिर्फ इंडिया में हमला करता था और फिर वापस चला जाता था। इनका जो असल जो हुकूमत थी इनकी, वो सेंट्रल एशिया में थी, राइट? गजना में गजनवी गजनवी था, और गौर एरिया है सेंट्रल एशिया का, वहां से गौरी था शहाबुद्दीन गौरी। लेकिन शहाबुद्दीन गौरी ने स्टेट कायम की इंडिया में। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी आफ्टर गौरी। गौरी के बाद फिर जो उसके जनरल्स थे उनमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसने हुकूमत कायम की स्लेव डायनेस्टी की, राइट? गयासुद्दीन तुगलक वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये आते रहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का भी आता रहता है, हु वाज फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। गयासुद्दीन तुगलक का भी आता रहता है कि तुगलक डायनेस्टी किसने फाउंड की। औरंगजेब री इम्पोज जिजिया। औरंगजेब जो था वो ऑर्थोडॉक्स रूलर था, इसलिए उसने जिजिया को दोबारा इम्पोज किया अपनी स्टेट में, राइट? इसके बाद जो है वो इब्ने बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसके दौर में इब्ने बतूता आया था इंडिया में। इस पे एमसीक्यू आता रहता है। बाबर यूज आर्टिलरी इन वारफेयर। बाबर सेंट्रल एशिया से था, वहां की जंगों में जब आर्टिलरी यूज होने लगी तो बाबर ने फिर इंडिया में भी आर्टिलरी यूज की, एंड ही वाज वेरी सक्सेसफुल। एम्परर शाहजहां का जो नाम है वो है खुर्रम शहाबुद्दीन, राइट? ये आपको याद करना चाहिए, ये आते हैं एमसीक्यूज। अकबर प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ सती। अकबर ने प्रोहिबिट किया था, बंद किया था या खत्म किया था सती की प्रैक्टिस को। आज के लिए इतने ही एमसीक्यूज हम पढ़ेंगे। कोशिश होगी कि रोजाना 50 एमसीक्यूज आप लोगों को करवाए जाएं, ताकि 10 दिन में 50, 500
और फिर 100 दिन में हम 5,000 MCQs तक पहुंच सकें। और 5,000 MCQs जो है वो एक अच्छा लेवल होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो आपको 5,000 का लेवल जो है, मार्क जो है, वो कंप्लीट करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। वील मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास।